Morning, dear students. Uh, Today I will explain your next topic, Dandi March. Gandhiji organized the Salt Satyagraha March, popularly known as the Dandi March. गांधी जी ने नमक सत्याग्रह मार्च का आयोजन किया जिससे जो है डांडी मार्च के नाम से जाना गया. In this movement, Indians were allowed to produce salt without paying the tax. इस आंदोलन में भारतीयों को बिना कर चुकाए नमक का उत्पादन करने की अनुमति दी गई थी. He started the march from the Sabarmati Ashram in Ahmedabad up to the sea coast at Dandi near Surat and broke the law by collecting a handful of salt. उन्होंने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में सूरत के पास डांडी में जो है समुद्र तट का मार्च शुरू किया एंड मार्च शुरू किया. हाँ, और जो है मुट्ठी भर नमक इकट्ठा करके कानून को तोड़ा. द पीपुल प्रिपेयर्ड सॉल्ट एंड कोर्टेड अरेस्ट पीसफुली. इन्होंने जो है लोगों ने नमक तैयार किया और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी गिरफ्तारी भी दे दी. अदर लीडर्स सच एज सरोजनी नायडू एंड श्री राजगोपालाचारी ऑल्सो led such marches in other parts of इंडिया. सरोजनी नायडू और श्री राजगोपालाचारी जैसे अन्य नेताओं ने भी भारत के अन्य हिस्सों में इस तरह के मार्च का नेतृत्व किया. Many other actions followed the civil disobedience movement, like people refused to pay taxes, women and students took out processions, students left colleges and schools, the Indians resigned from their government jobs, advocates kept away from law courts. तो many other actions जो है इस तरह के आंदोलन के बाद कई अन्य कार्रवाइयाँ शुरू हुई, जैसे लोगों ने अपने टैक्स को भरने से इनकार कर दिया. महिलाओं और छात्रों ने अपना जुलूस निकाला. कई छात्रों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए. कई भारतीयों ने अपनी गवर्नमेंट जॉब से इस्तीफा दे दिया और जो वकील थे वो जो है कोर्ट से कई दिनों तक उन्होंने कोर्ट जाना छोड़ दिया, दूर हो गए उससे. Thousands of people participated in the march. हज़ारों की संख्या में इस मार्च में लोगों ने भाग लिया. The British arrested all important Congress leaders and the Congress was banned. अंग्रेज़ों ने कांग्रेस के सभी जो है मेन लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट कर लिया और कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया. Several people were killed due to police brutalities और काफ़ी जो है पुलिस की बर्बरता के कारण जो है कई लोग मारे गए. एंड मोर देन 19,000 पीपल वर अरेस्टेड और 19,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था. बच्चों, ये तो आपने डांडी मार्च के बारे में सुना जो कि गांधी जी द्वारा जो है साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था अहमदाबाद में. अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार एंड फ्रीडम मूवमेंट. द सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन यूरोप इन 1939 और जो कि सेकेंड आपका जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 में यूरोप में शुरू हुआ. As Britain was a party to the war and India was under the British rule. और चूँकि ब्रिटेन जो था युद्ध का एक पक्ष था और भारत जो है हमारा देश भारत जो था उस समय ब्रिटिशों के शासन के अधीन था. Britain declared India to a party to the war and posted a large number of Indian soldiers in different war zones. ब्रिटेन ने भारत को भी युद्ध का एक पक्ष घोषित किया और विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भारतीयों को ही सैनिक के पद पर तैनात कर दिया. द कांग्रेस वॉज अपोज्ड टू दिस. जो है कांग्रेस ने इसका विरोध किया.
and it demanded to free India first. उन्होंने भारत को आज़ाद कराने की पहले मांग की. On the contrary, the British government chose to suppress the India people brutally. इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को बेरहमी से दबाने के लिए चुना. एज अ रिजल्ट द कांग्रेस रिजाइंड फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज इन 1939. इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री से जो है 1939 में इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया. द क्विट इंडियन मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन. वर्ल्ड वार सेकेंड वॉज द टाइम ऑफ सफरिंग फॉर द इंडियन पीपुल. द्वितीय विश्व युद्ध भारतीय लोगों के लिए बहुत ही सफरिंग का समय था, मतलब कष्ट का समय था. फूड वॉज शॉर्ट एंड द गवर्नमेंट वॉज ब्रूटल, क्योंकि भोजन कम था और सरकार भी बहुत ही क्रूर हो गई थी. इन अगस्त 1942 द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट. तब जाके 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया. गांधी जी गेव पीपल द मैसेज ऑफ डू और डाई. गांधी जी ने लोगों को अपना संदेश दिया कि करो या मरो. एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वॉज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट. प्रत्येक आदमी और महिलाएं और बच्चे इस आंदोलन से जुड़ गए. Every place reverberated with the slogans of British Quit India as अंग्रेज़ों भारत छोड़ो. और हर जगह जो है ब्रिटिश भारत छोड़ो या अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा जो है गूंज रहा था भारत में उन दिनों. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड इंडियन लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने गांधी जी सहित कई भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था. बट द मूवमेंट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री एंड पीपल फेस्ड द ब्रिटिश रिप्रेशन with a tremendous courage and heroism. लेकिन यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और लोगों ने वीरता के साथ ब्रिटिश दमन का ज़बरदस्त साहस के साथ सामना किया. थैंक यू क्लास. आज के लिए बस इतना ही. अब आप लोग इसको लाइन बाय लाइन सुनिए. इसमें जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए. थैंक यू.